महाशिवरात्रि की सबसे शक्तिशाली पौराणिक कथा। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक समय की बात है, सृष्टि के आरंभिक युगों में जब देवता भी ज्ञान की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, तब ब्रह्मांड में एक प्रश्न गूंजता था, सबसे बड़ा कौन है। देवताओं में अहंकार बढ़ने लगा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा सोचते कि मैं सृष्टि बनाता हूं, मुझसे बड़ा कौन। पालनकर्ता विष्णु कहते, मैं बिना रुके जगत को चलाता हूं, मुझसे श्रेष्ठ कौन। तभी एक दिन ब्रह्मांड कांप उठा, आकाश फट गया, दिशाएं शांत हो गईं, समय जैसे ठहर गया और अचानक प्रकट हुआ अनंत प्रकाश का एक विराट स्तंभ। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवताओं की आंखें बंद हो गईं। उसका न आदि दिखता था न अंत। यह स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप था, ज्योतिर्लिंग। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस प्रकाश स्तंभ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने सोचा, जो इसका आदि और अंत ढूंढ लेगा वही महान कहलाएगा। विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका अंत ढूंढता हूं। और वे वराह रूप धारण कर अनंत नीचे की ओर चल पड़े। ब्रह्मा बोले, तो मैं ऊपर जाता हूं। और वे हंस बनकर ऊपर उड़ते चले गए। विष्णु नीचे ही नीचे और नीचे ही जाते गए। समय बीतता गया, युग बीत गए, पर अंत नहीं मिला। विष्णु समझ गए, जो अनंत है उसका अंत नहीं हो सकता। उन्होंने लौटकर सत्य स्वीकार करने का निश्चय किया। उधर ब्रह्मा ऊपर जाते रहे, लेकिन उन्हें भी अंत नहीं मिला। तभी उन्हें एक केतकी का फूल नीचे गिरता दिखाई दिया। ब्रह्मा ने पूछा, तुम कहां से आ रहे हो। फूल बोला, मैं इस ज्योति स्तंभ के शीश से गिरकर आ रहा हूं। ब्रह्मा के मन में अहंकार जागा। उन्होंने कहा, तुम गवाही देना कि मैं अंत तक पहुंच गया। फूल मान गया। दोनों देवता वापस आए। विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, मैं अंत नहीं खोज पाया, यह अनंत है। ब्रह्मा बोले, मैं ऊपर तक पहुंच गया हूं, यह फूल मेरा साक्षी है। तभी प्रकाश स्तंभ फट गया। उससे प्रकट हुए त्रिनेत्र, जटाधारी, शांत और भयानक महाकाल भगवान शिव। सृष्टि कांप उठी। शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि करता हो पर सत्य से बड़े नहीं। हे विष्णु, तुम पालन करता हो पर विनम्रता से महान हो। फिर उन्होंने घोषणा की, विष्णु की सत्यता के कारण उनकी पूजा होगी, ब्रह्मा के असत्य के कारण उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। केतकी का फूल मेरी पूजा में स्वीकार नहीं होगा। और उस दिन की रात थी महाशिवरात्रि। देवताओं ने पूछा, प्रभु, आप अनंत क्यों बने। शिव बोले, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं तोड़ेगा वह मुझे नहीं पाएगा। मैं मूर्ति नहीं, चेतना हूं। मैं शरीर नहीं, ज्ञान हूं। उन्होंने आगे कहा, जो जागता है वही पाता है, जो मौन होता है वही सुनता है, जो खाली होता है वही भरता है। उस रात देवताओं को ज्ञान दिया गया कि रात्रि अज्ञान का प्रतीक है, जागरण ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए महाशिवरात्रि में सोना नहीं, जागना होता है। क्योंकि जिस दिन भीतर का अंधकार टूटता है उसी दिन शिव प्रकट होते हैं। बेलपत्र का रहस्य। देवताओं ने पूछा, प्रभु, आपको क्या प्रिय है। शिव बोले, न स्वर्ण न रत्न न महल, मुझे तो प्रिय है सादा जल और बिल्वपत्र, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए बाहरी वैभव नहीं, भीतर की सरलता चाहिए। शिव ने अंतिम उपदेश दिया, जब मन शांत हो जाए मैं हूं, जब विचार रुक जाए मैं हूं, जब मैं मिट जाए तो मैं हूं। देवताओं को उस दिन समझ आ गया। शिव देव नहीं, स्थिति है, शिव मूर्ति नहीं, चेतना है, शिव पूजा नहीं, अनुभव है। इसलिए महाशिवरात्रि को ज्ञान की रात कहते हैं। उस दिन 3 बातें सिखाई गईं। 1, अहंकार से ज्ञान नहीं मिलता। 2, सत्य स्वीकार करना ही तप है। 3, जागरण ही आत्मा का जन्म है। महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। उस रात शिव प्रकट नहीं होते, मनुष्य जागता है। और जब मनुष्य जागता है तो उसे पता चलता है कि जिसे वह खोज रहा था वह उसके भीतर ही बैठा था। जब भी तुम भ्रमित हो, जब भी तुम दुखी हो और जब भी तुम्हें लगे जीवन समझ नहीं आ रहा, उस रात को याद करना जिस रात ब्रह्मा हार गए, विष्णु झुक गए।
और शिव प्रकट हुए, क्योंकि ज्ञान तब जन्म लेता है जब मैं मर जाता है। तो मित्रों, शिवरात्रि की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।